बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से, बल्कि कुछ हफ्तों से, और इसमें शिद्दत गुज़श्ता कुछ दिनों से आई है कि नवाज़ शरीफ और इनके जो साथी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मज़म्मती और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना रहे हैं। और इस हवाले से जो इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब का जो नोटिफिकेशन उनका जारी किया गया है, इससे ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ के दरमियान फड्डा पड़ चुका है और दोनों में फड्डा ये है कि आखिर बॉस कौन है। तो ये एक बयानिया है जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देख रहे होंगे और इससे आपको ये चीज़ों का तासुर मिल रहा होगा कि ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और असल में इमरान खान साहब का जो मज़म्मती या एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उसे काउंटर करने के लिए नवाज़ शरीफ को इस तरह से सामने लाया जा रहा है ताकि अवाम के सामने इमरान खान के मुखालिफ एक जो है वो नवाज़ शरीफ को रखा जाए और कहा जाए कि देखें नवाज़ शरीफ भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और जिस तरह से इमरान खान साहब खड़े हुए हैं उसी तरह से नवाज़ शरीफ भी खड़े हुए हैं। और इस हवाले से कुछ दलीलें हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और कुछ हैपनिंग्स भी हैं कि ये सब कुछ क्यों आखिर किया जा रहा है और क्या इससे हासिल किया जाएगा। कुछ दलीलें एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज उन्होंने केसेस सुनने से माजरत करते हुए और जो कॉज लिस्ट थी वो डी लिस्ट भी हुई आज सुप्रीम कोर्ट की और उन्होंने चैम्बर वर्क आज किया। इसकी वजह क्या है? क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर दबाव है, ख़ास तौर पर इनकी एक्सटेंशन वाले मामले को लेकर? जब से चीज़ें सामने आई हैं तो जजेस के अंदर से जो रिएक्शन सामने आया ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं क्या तनहा हो गए हैं, रीज़न्स क्या हैं, इस पर भी तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अदलिया इस वक्त डट कर खड़ी हो गई है, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट्स, और उनमें फ्रंट पर अगर कोई है तो वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। आज तौहीन अदालत का अंदिया और ISI का नाम उन्होंने भरी अदालत में क्यों लिया, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ जी कि नवाज़ शरीफ, एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा देखें, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ जी कि बयानियाँ बनाने की इस वक्त कोशिश क्या की जा रही है नवाज़ शरीफ की जानिब से, एंटी एस्टेब्लिशमेंट या मज़ामती। फिर आगे मैं चीज़ों को जोड़ता हूँ जी। इसहाक डार साहब का नोटिफिकेशन होता है जी कि उन्हें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर दिया गया और इसके बाद से ये चीज़ें कही जा रही हैं कि दो जो बॉसेस हैं नवाज़ शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट, इनमें फड्डा पड़ चुका है और फड्डा ये है कि बॉस मैं हूँ और दूसरा कहता है बॉस मैं हूँ। और नवाज़ शरीफ ने जो है वो शहबाज शरीफ को मुस्तरद करते हुए दोबारा से मज़ामती बयानिया अपना लिया है और वो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर इस वक्त सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो उनकी ही साइड पर हैं, लेकिन जो नवाज़ शरीफ हैं वो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। और ये जो इसहाक डार का नोटिफिकेशन वगैरह है, ये एक एग्जांपल दी जा रही है। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ वगैरह या दीगर जो सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें कर रहे हैं, तो इसको भी इसी के साथ मिलाया जा रहा है। और बेसिकली नवाज़ शरीफ की यहाँ पर एक इमेज बिल्ड की जा रही है कि देखें नवाज़ शरीफ तो कितने बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ इस वक्त की जा रही है। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि देखें जी नवाज़ शरीफ ने जो पार्टी सदारत है अब वो भी शहबाज शरीफ से वापस ले रहे हैं और अब पार्टी के वो मामलात खुद संभालेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। ये सारी चीज़ों का बयानिया बनाकर ये शो किया जा रहा है कि अभी तक जो कुछ हुआ वो शहबाज शरीफ ने किया और वो थोड़ा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। नवाज़ शरीफ का इसमें कोई रोल नहीं है। जो हुकूमत ली गई वो भी शहबाज शरीफ ने ली, नवाज़ शरीफ तो रेडी ही नहीं थे। और असल में नवाज़ शरीफ जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन चूंकि उनके साथ ज़्यादती हुई 2017 में, उन्हें नाअहल किया गया, तो इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। और अब चूंकि उनकी वापसी हो गई है तो इसलिए अब वो दोबारा से जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया वो उन्होंने अपना लिया और वो बड़े इनकलाबी हैं। ये जो इससे तासुर एक जो इमेज बिल्डिंग है वो इस वक्त नवाज़ शरीफ की जा रही है। लेकिन नाज़रीन मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ, मेरे ख्याल से जो मेरा तजिया है,
मिलकर ये चीज़ें कर रहे हैं और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इमरान खान को काउंटर करना। इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है, अवाम इमरान खान साहब के साथ जो खड़ी हुई है, उसकी रीज़न भी एक बेसिक मेन यही है, पॉपुलैरिटी भी इसी वजह से कि इमरान खान साहब ने मुज़म्मती बयानिया अपनाया हुआ है और वो खड़े हो गए हैं और वो कोई भी डील नहीं कर रहे किसी किस्म की, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया किस्म का उन्होंने अपनाया हुआ है। और अब काउंटर कैसे किया जाएगा कि अगर हम नवाज शरीफ को इसी शेप में सामने लेकर आते हैं कि नहीं असल एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ ने सारे काम गलत किए हैं, और फिर जो है वो शहबाज शरीफ को फारग भी कर देते हैं और फिर नवाज शरीफ जो है वो एक मुहिम भी चला लेता है, तो असल में इससे जो कोशिश है दोनों एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की मिलकर वो ये है कि इमरान खान को काउंटर किया जाए और उसके सामने नवाज शरीफ को लाया जाए और सेम वही बयानिया नवाज शरीफ अपना लें जो बयानिया इमरान खान ने अपनाया हुआ, और उसी बयानी की वजह से लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से ये है, और ये एक नूरा कुश्ती है जो नवाज और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मिलकर खेल रहे हैं। इसकी दलील मैं आपको क्या दूंगा जी, दलील मैं दूंगा जनरल बाजवा साहब की शक्ल में। 2018 में भी ये तफसीलात बाद में सारी सामने आ गई थी कि शहबाज शरीफ से कहा गया जी कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब के नंबर और फिर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। लेकिन काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही थी जी कि नून लीग को हुकूमत के अंदर जो है वो लेकर आना है, और उन दिनों में नवाज शरीफ ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी अपनाया हुआ था, जनरल फैज़ बिन बाजवा के वो नाम भी ले रहे थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदला और नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट से प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए, और फिर उसके बाद जो डील और फिर वापसी उनकी हुई, केसेस, वो सारी हैपनिंग्स आपके सामने हैं। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि उस वक्त भी यही तरीका अपनाया गया, एक नूरा कुश्ती हुई और नवाज शरीफ वापस आए और शहबाज शरीफ जो है वो इक़्तिदार में आ गए। लेकिन उस वक्त ये तसव्वुर नहीं किया जा रहा था कि कोई शख्स ऐसा भी होगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर जाएगा और इनके सामने ऐसा डट कर खड़ा हो जाएगा कि ये सारे उसके पास जाएंगे डील के लिए और वो डील किसी को भी नहीं देगा। अब इमरान खान साहब क्या कर रहा है, और मतलब बयानिए के हवाले से आपको समझ आ गई होगी जो दलील मैंने दी और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को काउंटर करना है और कोई तरीका ही नहीं है। सख्ती करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अगर इस तरह से हो जाता है तो अवाम फिर ज़रा नवाज शरीफ की तरफ आ जाएगी, तो फिर कोई बयानिया मिल जाएगा और फिर मामलात आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज़ इस वक्त जो सूरत हाल, अगर इमरान खान साहब डटे रहते हैं तो चीज़ों को जो है वो जिस तरीके से अभी इमरान खान साहब की कंट्रोल में चीज़ें आ गई हैं, इमरान खान साहब इनको हरा रहे हैं बुरी तरीके से, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर इनका ये चीज़ भी कामयाब नहीं होती तो फिर तो ये गए मारे गए। ठीक है जी। अच्छा, इमरान खान साहब अब वो वाहिद लीडर साबित हो रहे हैं इस वक्त के जो डट कर खड़े हैं, और हिस्ट्री उठाकर देखें तो सारे जो लीडर्स जेल में गए फिर डीलों के ज़रिए ही वो बाहर आए, लेकिन इमरान खान डील नहीं कर रहा, और इमरान खान डील ना करके बहुत जल्द बाहर आने जा रहा है जेल से, क्योंकि जो उसके केसेस हैं वो ज़्यादा देर चल नहीं सकते या ज़्यादा देर उनको डिले नहीं किया जा सकता। मतलब आप कितना खींचेंगे केसेस को, फैसले तो होने ही है। और फिर दूसरी तरफ जो अदलिया है वो भी इस वक्त डट चुकी है, तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को आप केसेस को, झूठे केसेस में फंसाई रखें, डिले करी रखें और इमरान खान साहब को जेल से ना निकलने दें। और इस वक्त ये भी चीज़ हो रही है कि ये सारी चीज़ें तेज़ी के साथ इस वक्त इसलिए भी की जा रही हैं कि वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उनके पास कम है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बगैर डील के बाहर निकल आते हैं जेल से, जो कि वो बहुत जल्द निकलने वाले हैं, फाइट बिल्कुल आखिरी उस पर चली गई है, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को कोई नहीं रोक सकता। और ये जो वेंटिलेटर हैं असल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी जो कि उन्होंने अपने साथ इस वक्त लगाए हुए हैं, ये वेंटिलेटर उतर जाएंगे और पहली मरतबा ऐसा होगा कि इमरान खान साहब ताकतवरों को शिकस्त देगा। तो ये जी मेरा एनालिसिस है, ओवरऑल जो सिचुएशन की जो मेरी असेसमेंट है वो मैंने आपके सामने रखी कि असल में ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। बाकी आप देखें, एक और दलील भी मैं आपको देता चलूं कि अगर वाकई नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात चाहते हैं, तो हुकूमत का रवैया आप खाली देख लें कि अभी तक पीटीआई के कारकुनों के साथ क्या अभी तक भी एहतजाज या रैलियां वगैरह नहीं निकालने दी जा रही, जलसे वगैरह नहीं करने दिए जा रहे। तो बहरहाल जी इसको काउंटर करने के लिए फिर इमरान खान साहब और पूरी जो पार्टी है वो भी इस वक्त मुज़म्मती बयानियाँ अपनाए हुए है और मुसलसल इमरान खान साहब नाम भी ले रहे हैं, बादशाह, जंगल का बादशाह भी कह रहे हैं, और दीगर पीटीआई के जो अहम तरीन रहनुमा उमर अयूब, शोएब शाहीन वगैरह वो भी नाम ले रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि दूसरी तरफ भी पता चल चुका है कि ये सारा काम या ये सारा खेल
मिलकर खेला जा रहा है। तो इस वजह से इमरान खान साहब की भी जो काउंटर स्ट्रेटजी है वो भी एक ज़बरदस्त है, और आप देख रहे होंगे कि पीटीआई इन दिनों में खुलकर अब बोल भी रही है, तो उसकी भी रीज़न यही समझ आती है। तो ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से आपको बताऊं जी, उनके ऊपर एतराज़ किया गया था जी कि बेंच कोई और बने, जो ऑडियो लीक्स वाला केस आप सुन रहे हैं आप इस केस से साइड पर हो जाएं। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 5 लाख का जुर्माना आयद करते हुए इस दरखास्त के ऊपर इसको रिजेक्ट कर दिया है, और साथ ही साथ इस केस में तौहीन अदालत का भी अंदिया दे दिया। किसको तौहीन अदालत का अंदिया दिया और क्यों ISI का नाम लिया, ये आप सारी डिटेल ज़रा सुनिए। दौरान समाज जी, जब ये दरखास्त रिजेक्ट हो गई और फिर आगे जो केस की कार्रवाई वगैरह वो चली, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्तफसार किया किसने दरखास्तें फ़ाइल की हैं, यानी कि उनके ऊपर एतराज़ वाली, उनका फ़ैसला करना है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि IB FIA PTA ने दरखास्तें दायर की हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जो दरखास्तें आई हैं इनको सुनकर फ़ैसला करूँगा। IB FIA PTA संजीदा इदारे हैं, इनकी दरखास्तें सुनकर फ़ैसला करूँगा। उन्होंने दरखास्तें दायर की, इसलिए अब मैं इनको सुनूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्तफसार किया कि किसने इन दरखास्तों को दायर करने की अथॉरिटी दी, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने बताया कि DG FIA ने असिस्टेंट डायरेक्टर को अथॉरिटी दी। जज ने हिदायत की कि मुतलका हिस्सा दरखास्त का पढ़ें जहां मुझ पर एतराज़ किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि FIA ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है। एतराज़ है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का ख़त लिखा। दौरान समात FIA की एतराज़ की मुतफरिक दरखास्त पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इजहार बरहमी किया और रिमार्क्स दिए कि FIA का ISI से क्या ताल्लुक है। यानी कि एतराज़ ये कर रहे हैं जी कि आपने लेटर लिखा है एजेंसी की मुदाखलत के हवाले से, आप अलहदा हो जाएं इस केस से। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आप FIA ये दरखास्त दायर करें, आपका ISI से क्या ताल्लुक है, आप अपने तौर पर दरखास्त दायर करें। मतलब है कि ISI के साथ आपका क्या ताल्लुक है जो आप इस तरह से दरखास्तें दायर कर रहे हैं, क्या वो ISI की प्रॉक्सी हैं? ISI के मामले में FIA का क्या ताल्लुक है? ये ख़त FIA से किस तरह मुतलका है जो उन्होंने लिखा? ये FIA लेटर जो 6 जजेस का लेटर था उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी शामिल थे। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात हैं इस अदालत के जजेस इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस अदालत के जजेस ने कहा वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात करने को सपोर्ट करते हैं। आपने ख़त का जो हिस्सा पढ़ा ये ISI से मुतल्लिक है, FIA से मुतल्लिक तो नहीं ना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गर ने असबात में जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इस दौरान DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत का भी अंदिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से दिया गया है। तो ये जी इम्पॉर्टेंट केस था, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब उनके ऊपर आप देखें कुछ दिनों से कैसे दबाव इस तरह से भी डाला जा रहा है, कंपेन उनके खिलाफ की जा रही है, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब इस मामले पर फिलहाल मुकम्मल खामोश है, कोई नोटिस नहीं हो रहा। वैसे तो FIA नोटिस कर देती है, लेकिन बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो कुछ मुहिम चली उनकी पर्सनल चीज़ों के हवाले से, प्राइवेट लाइफ के हवाले से, लेकिन बाबर सत्तार साहब और ने जो ये आज तौहीन अदालत का अंदिया और जो नाम लिए और जो आज फड़का कर रख दिया, उड़ा कर रख दिया FIA को, ये साफ साफ बता रहा है कि अदलिया डट गई है, और इस वक्त अगर कोई फ्रंट फुट पे है तो वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। आखिर में जी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, आज केसेस डीलिस्ट कर दिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने, और वो आज कोई भी केस नहीं सुन रहे, और वो आज चैम्बर वर्क करेंगे। ये जी आज अचानक से इस तरह से हुआ, नहीं तो आज केसेस लगे हुए थे बेंच 1 में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में, लेकिन अचानक खबर आई जी के केसेस डीलिस्ट हो गए हैं। अब इसकी 3 मुमकिन वजूहात सामने मतलब हो सकती हैं। एक तो ये जी कि कल 6 जजेस वाला जो केस है वो है उसकी समाअत होनी है, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब उसकी तैयारी कर रहे होंगे, चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उसमें कोई दर्जन के करीब आलमोस्ट दरखास्तें आ चुकी हैं मुख्तलिफ बार्स की, तो उसमें वो मसरूफ़ होंगे, इसलिए उन्होंने कहा जी कि चैम्बर वर्क करना है और ये चीज़ मैंने देखनी है। दूसरा ये हो सकता है जी कि कल ही लाहौर से वो वापस आए थे, क्योंकि एक हफ़्ता कराची, एक हफ़्ता उन्होंने लाहौर में गुजारा, तो इसलिए आज वो केसेस सुनने के बजाय चैम्बर वर्क के ऊपर उन्होंने इक्तफ़ा किया। तीसरी ये हो सकती है जी कि उनके ऊपर जजेस के हवाले अंदर से ही सुप्रीम कोर्ट के दबाव है, और दबाव क्या है जी एक्सटेंशन वाले मामले पर, क्योंकि एक्सटेंशन वाले मामले को लेकर इस तरह से नज़र आ रहा है कि चीफ साहब खुद ये चाहते हैं हों जैसे कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, और बहुत सारे मामलात के ऊपर वो एक्शन भी नहीं ले रहे। ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों पर अगर वो वापस हो जाती हैं इस इत्तेहादी हुकूमत से, तो इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, और ये एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो फिर लटक जाएगा।
तो वो केस फिर क्यों नहीं सुन रही। ये सारे वो सवालात हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के ऊपर उठ रहे हैं इस वक्त। तो हो सकता है और ये भी है जी कि क्योंकि जजेस ने भी ये शो कर दिया है कि इस मामले में वो उनके साथ नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, और ये भी कहा जा रहा है कि वो इस वक्त शायद तनहा हो गए, अपने ही उनके हम ख्याल जो जजेस हैं इस मामले पर उनके मुखालिफ हैं, तो इस चीज़ का भी उन्होंने शायद दबाव लिया हो सकता है, और वो आज चैम्बर वर्की कर रहे हैं और कल जब केस सुनेंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ पर जो मामला है वो जाते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक इकदाम किया था माजी में, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से उन्होंने एक ख़त का कोई जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था जी कि एजाजुल एहसन साहब आपको हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन काम करने की जो तनख्वाह है वो दी जाती है, लेकिन काजी साहब आपको भी तो ऐसे ही तनख्वाह दी जाती है, लेकिन केसेस सुनने की बजाय आप भी तो आज जो चैम्बर वर्क है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल जी माजी की बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनकी नफ़ी आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब या उनके अगेंस्ट चीज़ें वो खुद कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स ही राय का सर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।